ओम शांति। बाबा का शुक्रिया। और मैं एक वैसे तो जब से ज्ञान में आई हूँ बाबा को मैंने जाना है, और जब से मैं जुड़ी हूँ बाबा से तो अनुभव तो कई सारे हैं। मैं अभी वैसे छोटी सी बच्ची हूँ, और क्योंकि मैंने ज्ञान में आए हुए बहुत कम समय हुआ है, तो 3 महीने हुए हैं मुश्किल से। लेकिन जो मैं अभी अनुभव बता मतलब कैसे प्लान वे में सब कुछ हमारे जीवन में होता है, और ये सब बाबा करवाते हैं कैसे, मतलब उस चीज पे चलना, बस वो हमें सीखना चाहिए। और शायद ये भी उन्हीं के मतलब जैसे कहते हैं ना कि करण करावन वही है और वही करवाते हैं। तो ये बात अगर बच्चा समझ जाए, मतलब जैसे मैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो आवाज आती थी और मैं मतलब सुनाई दिया, और कुछ कुछ चीजें जैसे कहीं के कभी के अनुभव, कोई अनुभव में ये समझ में आता है, और कोई किसी किसी अनुभव में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अच्छा, इसलिए ऐसा हुआ हमारे जीवन में, जिसमें से मैं एक अनुभव आपको बहुत जो मुझे अच्छा लगता है, जो बहुत मतलब आप लोगों को भी सुनने में अच्छा लगेगा, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। बाकी मैं आगे शेयर करूंगी। जैसे मैं रेकी भी सीखी हुई हूँ, एक हीलर हूँ। तो पहले मैं बहुत हीलिंग करती थी, रेकी हीलिंग है, ये सब कई सारे कोर्सेज वगैरह मैंने किया था। तो हीलिंग करती थी, तो गांव में जो लौकिक घर है ना मेरा, तो वहाँ जो पुराना घर होता है वहाँ पेंट मतलब करवाना, जैसे शहर में तो बहुत ही आसानी आसानी तरीके से लोग आसान तरीके से करवा लेते हैं, लेकिन गांव में थोड़ा सा मुश्किल है इन सब चीजों का। और एक घर था जो मेरे दादाजी बनवाए हुए थे, बहुत प्यारा बहुत सुंदर घर है, लेकिन वो पता नहीं क्यों उसकी हालत ना दिन प्रतिदिन बहुत बुरी हो गई थी पूरे घर की। और जैसे हम बच्चे बाहर पढ़ते थे, तो जब गांव में जब हुआ तो हम लोग हीलिंग कर रहे थे, मैं और मेरी सिस्टर दोनों बैठ के उसको करते थे हीलिंग, बहुत कि अच्छे से हो जाए। क्योंकि ये बनवाया था दादाजी, बहुत प्रेम से थे, और वो पाठशाला मतलब बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ही बनवाया था कि बच्चे पढ़ेंगे इसमें ट्यूशन वगैरह की शांत लगेगा उनको। लेकिन सारे घर कई बार ही पेंट हो जाते थे, ये नहीं होता था। और इसकी हालत ऐसे, जैसे उसके ऊपर टंकी रखी थी उसके कारण वो टूट भी रहा था, मतलब छत वगैरह भी अंदर भी जाते ना तो जैसे बहुत बुरी हालत, उसकी बाहर से देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। और बहुत मन से विजुलाइज करके जैसे भी जो टेक्निक होता है वो सब करके हम लोग करते थे, लेकिन वो नहीं होता था। और ये बात हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बाकी सब कुछ सही हो गया, सब जगह सही हो जाते हैं, जो भी लिंक करती हूँ हो जाते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं होता, मतलब ये चीज समझ में नहीं आ रहा था हम लोगों को। और हम लोग कुछ कुछ दिन पे मतलब हीलिंग देते देते फिर हम लोगों ने छोड़ दिया यूनिवर्स पे, मतलब उस टाइम यूनिवर्स ऐसे करके कि चलो छोड़ते हैं, कि कब जब होना होगा हो जाएगा। और जब हम लोग ज्ञान में आए उसके बाद जब ये बाबा से जुड़े हुए मुश्किल से 10 दिन ही हुए होंगे, ज्यादा दिन नहीं। वो एक झटके में गई और ऊपर वाले कमरे में और बोले कि इसी को बनाएंगे। फिर बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ, और ये गीता पाठशाला इतना खूबसूरत बन गया, इतनी जल्दी पेंट वगैरह भी हो गया, सब कुछ हुआ। और बाबा मतलब इसमें जब जैसे उनका स्थापना हुआ, सब कुछ हुआ, स्टार्ट हो गया, तब हम लोगों को रियलाइज हुआ कि अच्छा बाबा ने इसलिए इस चीज को इतने दिन तक रोक के रखा हुआ था। कंप्लीट हो गया, और इतनी अब तो जैसे लगता है कि पूरे घर को वो देख रहे हैं, पूरे कंपाउंड को देख रहे हैं, बहुत मतलब बड़ा कंपाउंड है, तो ऊपर से सब कुछ देखता है ना, जैसे कोई सोचे होता है कि हमें यहीं आना है, इस कमरे को चुना उन्होंने, और फिर सब कुछ वो अब जैसे लगता है कि उन्होंने पहले से सोचा हुआ था। और यहाँ एक क्रिसमस प्लांट भी है, जैसे क्रिसमस प्लांट को भी वही बोलते हैं ना कि वो परमात्मा का ही एक है, वो इस जो घर है इससे भी ऊंचा हो चुका है, मतलब बड़ा हो गया है। तो वो ये सब जैसे अब सोच के लगता है कि बाबा इतने दिन से मतलब ऐसे सोच के उन्होंने अपना घर भी चुन लिया, अपना मतलब ये सब भी प्लान वे में, तो इसलिए हम लोगों को ये बात और भी क्लियर हो गया कि हाँ परमात्मा के साथ जुड़ विश्वास रखते हो
तो वो जरूर पूरा होता है। और वो खुद ही चुनते हैं, जैसे बाबा ही चुनते हैं ना अपने बच्चों को, तो वही चुनते हैं। अंदर अंदर हम लोग ढूंढते हैं, लेकिन वो खोज होना चाहिए सभी के अंदर, वो विश्वास और वो खोज होना चाहिए। ये गीता पाठशाला का मैंने अनुभव शेयर किया। और मैं और भी अनुभव जो मेरे वास्तविक अपने जीवन से है, तो वो शेयर करना चाहती हूँ। ये दूसरा अनुभव है मेरा, कि जैसे 2020 की बात है, आपके जीवन में उस चीज को आपको समझ में आता है, एक दिन समझ में आता है कि अच्छा, ये जब हम समर्पण भाव सरेंडर में रहते हैं ना। जैसे मैं बहुत पूजा पाठ, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैंने पूजा पाठ किया, हवन किया, ये ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज जब अब रियलाइज होता है, तो बस एक चीज मैं करी थी, भरोसा और सरेंडर, मतलब विश्वास। ये चीज था कि जो हमारे लाइफ में हो रहा है, बस ऊपर वाले की देन है, और हमें इस रास्ते को चुनना है और चलना है। और यही चीज सोचते हुए मैं आगे बढ़ते गई बिना कोई क्वेश्चन की। बिहार की हूँ, और जैसे मैं दिल्ली में चली गई थी मेट्रो। सोचो कि कोई गांव की लड़की, और उसको जब जैसे शादी हुई, उसके बाद हस्बैंड भी वहीं गए और सब कुछ सेटल था, जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जैसे सब सेट हो जाता ना, नौकरी भी उनकी अच्छी, 1.5 लाख की जो थी वो। और एकाएक क्या हुआ कि 2020 में वो उसको छोड़ दिए, मतलब उनका ऐसा डिसीजन लिए कि हमें नहीं करना, मतलब कुछ अपना ऑफिस में हुआ, और रिजाइन मार दिया उन्होंने। फिर हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया ऑनलाइन। उस टाइम तो कुछ और भी करने का ऑप्शन नहीं था, तो ऑनलाइन वेजिटेबल जब स्टार्ट किया ना, तो बहुत अच्छा वो जैसे फ्लो पे आ गया था। तब इधर कोरोना भी बहुत ज्यादा फैल गया था, तो जो मेरे लौकिक माता पिता हैं, मेरे सास ससुर नहीं है, तो उन्होंने बोला कि गांव आ जाओ, घर आ जाओ, मतलब यहाँ सेफ रहेगा। आए ना, वैक्सीनेशन गए, इन्होंने सुई लिया, वैसे ये सही थे। जैसे ने इंजेक्शन लिया, उसके बाद से इनकी हालत, मेरे हस्बैंड की तो बिगड़ती गई बहुत ज्यादा। इनकी हालत इतनी बुरी हो गई ना, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब ये मतलब ऐसी बुरी हालत हो गई थी कि डॉक्टर भी नहीं उस टाइम, और बहुत ज्यादा तो उनको जैसे रिकवर होते होते 6 महीने लग गए। 6 महीने के बाद उन्होंने सोचा कि अब गांव में घर बना लेते हैं और यहीं से कुछ स्टार्ट करते हैं। और आप समझ सकते हो, एक लड़की मायके में आके और 4-5 साल, मतलब अभी तक जैसे वो घर बनना, फिर सब कुछ एकदम बहुत आहिस्ते, जैसे सब कुछ। अब मेरा भी ऐसा था, मैं भी पेंटिंग करती हूँ, कस्टमाइज पेंटिंग बहुत अच्छा मेरा चल रहा था, तो सब कुछ एक जैसे होता है ना, बिखर गया। अगर पीछे पलट के देखती थी तो सब कुछ बिखरा हुआ दिखता था। मेरे पास एक डॉगी था, वो एक्सपायर कर गया। मेरी मेट थी, वो चली गई छोड़ के, मतलब एक तरह से। तो सब कुछ मेरे साथ, मतलब बस मेरा परिवार था ऐसा नहीं है, लेकिन जो हो रहा था सबसे एक लड़की के लिए है कि वो मायके में रहना, एक अच्छे फैमिली में मायके में रहना, वो भी 4-5 साल से। लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन नहीं डालती थी ऊपर वाले को कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। जो जैसा जीवन मिला था, मैं उस पे चल रही थी। और हाँ, ये है कि मेडिटेशन मैं जरूर कर रही थी, और एकाएक सब कुछ मेरे जीवन से जैसे कट ऑफ हो जाना पूरी तरह से। किसी से मैं बात नहीं करती थी, मुझे मन नहीं करता था, बस ये बात है। मैं दुखी नहीं रहती थी, लेकिन मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता, मतलब मन नहीं करता था मुझे, इसलिए कि मुझ पर कोई तरस ना खाए। मतलब ये ना कि हाँ बेचारी बन के, मुझे नहीं, वो चीज नहीं, क्योंकि सबके पास यही एक सवाल था कि कैसा, या तो हस्बैंड के बारे में पूछेंगे या मेरे बारे में पूछेंगे, कैसा तुम्हारा पेंटिंग कैसा चल रहा है, या कुछ भी लाइफ के बारे में, तो मैं क्या बोलूंगी। मेरे बोलने के लिए कुछ कोई चीज ही नहीं थी जो मैं बता सकती थी कि अभी मेरे आगे मैंने क्या सोचा है और क्या मेरे साथ हुआ। तो बस मैं ये सोच रही थी कि जो हो रहा है सही हो रहा है। और जब ज्ञान में आई, उसके बाद जब परमात्मा मिले और बाबा के मिलते ही, मतलब मैं वैसे भी कभी बहुत कम रोती हूँ, आंखों में आंसू मेरे वैसे भी कम आते हैं, मतलब और बाबा के आने के बाद तो
जीवन ही जैसे पलट गया। मुझे मिला क्या है वो मुझे अब रियलाइज होता है कि परमात्मा इतना कुछ जीवन में दिए, इतना कुछ रास्ता खोलते गए। बस मेरे लिए उन्होंने ऐसा रास्ता दिया था कि ताकि मैं अपने कर्म को चुकता कर सकूं। और वो भी इतने प्यार से, मतलब कोई मैं संघर्ष, वैसा कुछ हेल्थ इशू नहीं हुए। अपनी मम्मी पापा के पास रही। बस एक समाज का जो होता है वो था, जो कि मैं, ये भी तो वही डाल रहे थे ना, वो हिम्मत जो अंदर से वो, कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, लोग सोचेंगे तो सोचेंगे, को पूछेंगे तो पूछेंगे, मुझे क्या मतलब, मैं ये भी सोचना तो इनका ही देन था ना। तो बहुत मतलब अब सब कुछ समझ में आता है कि ये सब जो हो रहा था, तो ये सब उनकी प्लानिंग थी कि अ, कैसे हमें आगे अपने पथ पर चलते रहना है। जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। लौकिक तौर पर आपको कुछ मिला हो आपके जीवन में, गाड़ी घोड़ा, जो आप बोलते हो कि मतलब नौकरी हो जाना चाहिए, आ, ये दुनियादारी की चीजें अगर आपके पास ना भी हो, लेकिन अगर आपको 21 जन्म का जो सुख जो बाबा दिखा रहे हैं हमें, उस पे चलने का मौका हमें मिल रहा है, एकदम क्लियर है, वो एकदम क्लियर है हमारे लिए। वैसे सभी को इस चीज पे चलना चाहिए। और बहुत आंतरिक जो सुख होते हैं, आनंद होते हैं, वो अब मुझे समझ में आता है। नींद मुझे बहुत अच्छी आती है, कोई टेंशन नहीं रहता, मतलब खुशियाँ जिसे कहते हैं वो बाबा के आने से हमारे जीवन में। और बस मैं ये चाहती हूँ कि आगे का लाइफ मैं बना सकूं, और जो जिस चीज जो मेरा लक्ष्य है वो पूरा कर सकूं। लक्ष्मी नारायण जो है बनना, मतलब मासी का घर नहीं, आज ही मुरली में मैंने सुना है। तो इसके लिए आपको उनके जैसा वो बता रहे हैं बाबा, बस उस पे चलते जाना है। हमें दुनिया का नहीं सोचना कि दुनिया हमारे लिए कितना बुरा सोचेगी, क्या बोलेगी, क्या कहेगी कि पढ़ लिख के मतलब क्या कर रही है, क्या इसके जीवन में बचा हुआ है। ऐसे अगर वो चीज नहीं लाएंगे तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। जो हमें ऊपर वाला देना चाहता है वो दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं, आप अगर समझ रहे हो तो बस उस पे चलते जाओ। और औरों को चलाना हमारा काम है कि हम इस चीज को और को भी समझा पाए, कि जो आज छोटी छोटी चीजों को लेके रोते बिलखते मैं देखती हूँ कि किसी के जीवन में मतलब तो बस रिलेशन को लेके कि हाँ, और दिन रात मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई करना, शांति को मतलब सब कुछ भरपूर होते हुए भी शांति नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा। तो इसका कारण यही होता है। तो बस विश्वास रखना चाहिए, सभी को विश्वास रखना चाहिए कि ऊपर वाला है, और वो हाथ थामे हुए, तो वो लड़ने का वही शक्ति देगा कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो जैसे क्वेश्चन मत करना, नहीं आए कभी भी, तो वो जरूर सही हो जाता है। बस विश्वास करना होता है। और विश्वास में हो सकता है समय बहुत लगता है, जैसे मैंने बोला कि हम 5 साल मेरे जीवन में अगर मैं पलट के देखती हूँ तो बहुत जो दुनिया के लिए बुरा होगा बुरा, लेकिन मैं अब सोचती हूँ मुझे बहुत सुंदर जीवन मिला है, बहुत सुंदर। मैं अब जब तक धरती पे रहूंगी बहुत सुंदर, मतलब सतयुग मेरे, ये कलयुग नहीं, सतयुग जैसा ही अनुभव मुझे अभी भी होता है। और मुझे पूरा विश्वास है बाबा में जाना है परम धाम। ओम शांति।